हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से पीजीएमएन ऐप पे। कैसे हैं मेरे बच्चे? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, उम्मीद करते हैं। हिम्मत रखना, मोटिवेशनल रहना बच्चों। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस समय। जो बच्चे कॉन्फिडेंस डट के रहते ना, वही बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे हासिल कर पाने वाले हैं। थैंक यू सार्थक। ठीक है सर, बेसिक्स से बेटा अपूर्व पवार, बेसिक से कैसे लेक्चर होगा? बेसिक अगर मैं बताऊंगा तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। आप समझ में आ रहा है? तो सब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम सब करवा के देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टेंशन मत लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। आपको नाराज नहीं करूंगा मैं किसी को भी। आपको देखकर ही अच्छा लगता है उमेर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस बैच। गौरव चौहान, चार्जर को हाजिर किया जाए। चलिए आगे मेरे बच्चे। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं, मैं एक सेकंड में बता के चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चों। मुझे आपसे क्या चाहिए? आपसे क्या चाहिए? नंबर 1, मुझे आपसे चाहिए बेटा, है ना, रेगुलरिटी। ठीक है, ओके। और दूसरी चाहिए बच्चों क्या? ऑनेस्ट, ईमानदारी। ये चाहिए बस। रेगुलर होना चाहिए और ऑनेस्टली लेक्चर होना चाहिए। ये दो चीजें बच्चों, समझे? क्या आप देने के लिए तैयार हो तो थम करो बच्चों। क्या ये चीज मुझे देने के लिए, अगर अमृत कर, थैंक यू, अगर आप देना चाहते हो तो थम करो कि हाँ सर, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ऑनेस्ट, बस ऑनेस्ट, ईमानदारी से छाती पे हाथ डाल के ऐसे एक बार बोलना है, पूछना है कि मैं कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं क्या? बस मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं ईमानदारी से करना है। तो चलो बच्चों, मैं करने जा रहा हूं आज आपके लिए आपका ये प्यारा सा सेशन, जिस सेशन में आपका स्वागत है और आगे भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग अभी आगे बढ़ने में आपकी हेल्प होगी। चलिए, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा लेता हूं मैं। सर्कुलर मोशन, सबको पता है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, या ऐसे बोल सकते हैं व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। कोई पार्टिकल सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से मूव करे, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, है ना? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर आप लोगों को यहां पे, पहले मैं दो चीजों पे थोड़ा सा और डिस्कशंस करता हूं। सर्कुलर मोशन में दो टाइप से बच्चों, सर्कुलर मोशन में दो टाइप से, बाद में है लेकिन मैं पहले बता देता हूं सर्कुलर मोशन के दो टाइप से। नंबर 1 है बच्चों यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? व्हेन अ पार्टिकल, देखो व्हेन अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, है ना, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स along the circumference of circle, when a particle moves along the circumference of circle, ध्यान से देखना, with, मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी नहीं बच्चों, स्पीड बोल रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। मैंने क्या लिखा? when a particle moves along the circumference of circle, है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। गॉट इट बच्चों? समझ में आ रहा है? सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? दे देता हूं ना बेटा, लेक्चर होने के बाद कंटेंट में मिलेगी। ठीक है, और इसका दूसरा जो है टाइप, वो है बेटा नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम। ठीक है, नॉन यूसीएम में सेम डिफाइन लिखूंगा, व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, है ना, मूव्स अलोंग द, ठीक है, मूव्स अलोंग द circumference
ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, विथ, देखो कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल लिखे थे, वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल स्पीड, समझ पा रहे? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड। बच्चों मैंने स्पीड बोला है, जानबूझकर ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोला है? स्पीड। स्पीड, देखो स्पीड लिखा है, मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा है। मैंने वेलोसिटी लिखा है क्या? नहीं, क्योंकि स्पीड एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें बच्चों हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड मतलब गिनना, मेजर करना, एंड डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड मतलब गिनना ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप समझ पा रहे बच्चों ये चीजें? बताओ, ठीक है। थंब करना एक बार, ठीक है, थंब करो, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प होती है बच्चों, मुझे समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरिएबल हो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी रही तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड। सर ये क्यों बता रहे हैं? बेसिक है बच्चों, एमसीक्यूज आ सकता है इसके ऊपर, ये एमसीक्यूज के लिए सवाल है आपके, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज अ एक्सेलरेशन मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे बच्चों? एक्सेलरेशन मोशन है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी समझना जरूरी है सर, चलिए बताओ। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन मतलब होता है, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन मतलब बच्चों वेलोसिटी चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं और फार्मूला लिखते हैं डीवी बाय डी, डीवी बाय डी। एक्सेलरेशन का फार्मूला है डीवी बाय डी। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सवाल यह है, जानबूझकर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त दूंगा, टेंशन मत लेना। किसी को लग रहा था कि बहुत भागेंगे क्या सर? नहीं भागूंगा, नहीं, समझा के दूंगा। पहले बेसिक, बाद में क्वेश्चंस कैसे लिखना है ये भी एग्जाम में बताने वाला हूं, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अब यशवंत जब तक अब तेरे को मैग्नीट्यूड पता नहीं मतलब तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा बेटा। अब मैं मीनिंग बताऊं क्या? मैग्नीट्यूड बोला ना, देखो यार, दूसरी बात, अभी मुझे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैग्नीट्यूड क्या? मैंने बोला मैग्नीट्यूड मतलब मेजर करना, ओनली गिनना, जैसे शक्कर लाता। अभी ये देखो, ये जो बच्चे हैं उन्होंने वर्ड देखना जरुरी है। आता तुम्हाला शब्दाचे अर्थ सांगायला मी इंग्लिश शिकवतो का? नाही, समजलं का? मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगतोय। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली गिनना, गिनना मतलब शक्कर के 1 केजी शक्कर दे दो, क्या उसका डायरेक्शन बोलते कि अपवर्ड जाने वाली शक्कर दे दो, पूर्व दिशा में जाने वाली? नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोला, मैंने बोला कि भाई मुझे यहां से 5 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या बोलोगे? 5 किलोमीटर के साथ बोलना पड़ेगा आपको ईस्ट दिशा में जाना पड़ेगा, मतलब 5 किलोमीटर ये होगा मैग्नीट्यूड, यशवंत देरे लिए बोल रहा हूं मैं, और पूर्व दिशा में जाना है, ईस्ट दिशा में जाना, ये हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, आप लोग इतने सारे कमेंट करने से आप दोबारा परेशान हो जाओगे। इट इज अ एक्सेलरेशन मोशन का मतलब सर, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को चेंज करो सर, वेलोसिटी चेंज करो। अब वेलोसिटी चेंज करना मतलब इसमें 2 चीजें आ सकती हैं। एक तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या आपका डायरेक्शन चेंज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का रेट होगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक तो आप मैग्नीट्यूड बदलो, मैग्नीट्यूड मतलब आपका, मैंने बोला 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये होगा मैग्नीट्यूड, या डायरेक्शन बदलो, ठीक है।
लेकिन बात ध्यान से सुनिएगा, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन मोशन होगा। इनका कहना है आपका समझो एक पार्टिकल था जो कि गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। तो भले आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती, देखो यहां पे मैंने पूछा स्पीड कितनी है ए जगह पे, तो एक बंदे ने बोला मुझे 5 मीटर पर सेकंड है सर। यहां पे चेक किया तो भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे चेक किया 5 मीटर पर सेकंड है, और यहां पे भी चेक किया तो 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ए ये बी है ये सी है डी, नहीं, कहीं पे भी चेक करो तो स्पीड कांस्टेंट मिल रही है, तो भी बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब बोलेंगे सर कैसे होगा, आपने तो बोला स्पीड कांस्टेंट रही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नहीं बच्चों, यहां पे भले आपकी स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन देखो, ऊपर, लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड, राइट साइड, डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहां पे एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आई तो थम करते चलो, है ना। प्लीज महेश, तुम्ही बिना कामाचे मला सजेशन देऊ नका, मला कळतं भाऊ, मी तुमचं खूप व्यवस्थित घेणार आहे। सर फास्ट घ्या, सर स्लो घ्या, सर असं घ्या, सर तसं घ्या। अरे भाऊ, तुमचं जेवढं वय नाहीये तेवढा माझा अनुभव आहे, 20 वर्ष झालं फिजिक्स शिकवतोय, बोर्डात 100 पैकी 100 मार्क येतात खूप मुलांना दरवर्षी, आणि तुम्ही आता सांगणार का भाऊ मला कि सर फाइट घ्या। अरे काय बाबा, थांब ना थोड़ा सा, पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में मुझे बिल्कुल आपको समेट के लेना है, सबको होल्ड करके रखना है, सबके ऊपर ध्यान भी देना है। आप टेंशन मत लो, मैं करवा के दूंगा। देखो जो बच्चे कल ही मैंने बताया था प्रेशर में रहेंगे वो वही पे रहने वाले है, तो ज्यादा है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नोट्स लिखने का समय नहीं बच्चों, यही पीपीटी आपको भेजी जाएगी, ठीक है। यह समझ में आया तो थम करो, बिना काम के कमेंट मत करना, ठीक है। एक्सेलरेशन मोशन गलत डायरेक्ट, क्यों कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, भले स्पीड कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन मोशन होता है सर्कुलर मोशन में। नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, ड्यूरिंग द मोशन कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन करता है, पार्टिकल क्या करता है, रिपीट पाथ करता है। देखो एक पहला चक्कर कटवा, दूसरा चक्कर कटवा दिया, पाथ अलोंग द सेम ट्रैजेक्टरी, पाथ भी सेम है, इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब जब कोई पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है तब हमको पीरियोडिक मोशंस कहा जाता है। दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी, और टेंशन मत लो, समझ में आया होगा तो आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ना है हमको, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें कुछ एनालॉजी होती है, जैसे कि मैं कुछ फार्मूले लिख के दे रहा हूं बच्चों। हम लोगों को आज तक जो पढ़ा है वो स्ट्रेट लाइन में जाने वाले पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, लेकिन आज हम लोगों को रोटेट करना है, किसी को गोल घूमना है, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है इसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर कहते हैं। और जो गोल घूमते रहते हैं सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन जो होता है इसको हम लोग नाम देने वाले बच्चों एंगुलर, क्या नाम देने वाले हैं, एंगुलर मोशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए यस, कभी कभी यक्स भी इस्तेमाल किया जाता है। वही चीज गोल घूम रही है तो डिस्प्लेसमेंट थीटा से गिना जाता है। समझ में आ रहा है, ओके बच्चों। ये किसके लिए है आपका, डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओके। कोई टेंशन, सब कुछ तो दिख रहा है। एक बार क्लिक करो, ऐसे टैप करो, हो सकता है आपको, कौन कौन बोल रहा है कि सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मेरे पास फोन है भाई, देखो, है? ओके रोहित सर, खूप छान, खूप समजत आहे, ठीक है, बरोबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते समय सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो।
सब मिले वाले सर न्यूमेरिकल भी देखता हूं ना बेटा. एक यार तुमची लायकी नाही का कॉमेंट करून द्यायची? तुम्हाला बंद करायचे कॉमेंट? आपण याच्यासाठी आलो का दादा? कितना मतलब ये यार, हाँ आपने को कमेंट बंद करना पड़ता है और क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है. चलिए नेक्स्ट बेटा, वेलोसिटी के लिए v और एंगुलर के लिए ये बेटा वेलोसिटी. ये कौन है? वेलोसिटी. ठीक है. यहां पे इसके लिए फार्मूला दिया था ds/dt, वेलोसिटी का फार्मूला है. तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ थीटा. जैसे ds का डेरिवेटिव क्या, इसको डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों, ds/dt, इसका d ओमेगा है ना. चलिए नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला है वेलोसिटी का डेरिवेटिव. और यहां पे भी एक्सेलरेशन जो है अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा ये है d ओमेगा/dt. ये है बेटा एक्सेलरेशन. ये क्या है? एक्सेलरेशन है. ठीक है, सिंपल सिंपल है. नेक्स्ट बच्चों एनालॉजी बता रहा हूं मैं आपको 4 नंबर पे. जैसे कि मास लिखते हैं m, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं बेटा I रोटेशन में. जैसे कि 5 नंबर पे आप लोगों को यहां पे मोमेंटम के लिए P लिखते हैं, या एंगुलर मोमेंटम के लिए L लिखते हैं. ये है बेटा मोमेंटम. ये कौन है? मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का फार्मूला सुना होगा, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. तो एंगुलर का क्या बनेगा? मास के जगह पे I लिखो सर, और v है ओमेगा. समझ में आ रहा है आपको? v है ओमेगा. जैसे कि फोर्स है बेटा, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. वैसे फोर्स के जगह पे टॉर्क, मास के जगह पे I, और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा. I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा. क्या आप समझ पा रहे बच्चों? सिंपल सी कहानी है. ये है एनालॉजी. ये सिंबल याद करना पड़ेंगे. आपको लगेगा सर ये कहां से ला रहे हो? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर v वेलोसिटी बेटा, एंगुलर ओमेगा है. सिंबल है बेटा, ये सिंबल है, बाकी कुछ नहीं. इसमें नया कुछ भी मैंने पढ़ाया नहीं है. धीमे धीमे जाएंगे, टेंशन मत लो. आपको लगेगा सर सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी हमारी है? आप टेंशन मत लेना. बहुत ज्यादा प्रेशर में ही बच्चे कुछ करते नहीं है, देखा है हमने. चलिए काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन में हम लोग आप लोगों को और ये चीज बताएंगे कि वेक्टर फॉर्म में एंगुलर ओमेगा का डायरेक्शन कहां आता है, एंगुलर वेलोसिटी. तो वो एक्सियल वेक्टर बेटा. एक्सियल वेक्टर कौन कौन है? एक्सियल मतलब एक्सिस के अलाउंग, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे. एक्सियल वेक्टर कौन कौन है? फिर डिस्प्लेसमेंट भी दिखा सकते हैं आप लोग, है ना. वेलोसिटी दिखा सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी है ना, या एंगुलर वाले. एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम दिखा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम. ये एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सिस के अलावा. सर कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है. हम लोगों को पार्टिकल मूव हो रहा है, समझो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे है, इस प्लेन में है, अर्थ सरफेस के प्लेन में है. तो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको. तो क्या करना है, जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ 4 उंगली करो. 4 कर दी. थंब कहां आ रहा है? ऊपर. देखो थंब कहां आ रहा है? ऊपर. पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ऐसे ये करो, ऊपर. समझे? ऊपर. मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा. सर ये किसका डायरेक्शन था? ये एरो दिख रहे, ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, है ना. पार्टिकल है बच्चों, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. बात समझ में आ रही बेटा? ओके, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये ओमेगा है. ओके, समझ में आ रहा है? अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमे तो सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में. तो घड़ी के दिशा में मतलब क्लॉकवाइज. थंब नीचे,
थंब नीचे, समझ में आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है, तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा इस दिशा में होगा। ओके, ये रेडियस है आपका, यहाँ पे भी रेडियस दिखा सकते हैं आप। ओके, शायद यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखाना होगा तो देख लेना, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक गलती से हुआ होगा, ये क्लॉकवाइज दिखाना था। क्या आपको डायरेक्शन समझ में आया बच्चों? एक बार है ना, आपको थंब करने के लिए मैं चांस दे रहा हूं, चांस थंब करने के लिए है, बिना काम के कमेंट मत करो, आपका टाइम जहां दे बच्चों, यहां पे आपका टाइम ही वेस्टेज होगा। आगे बढ़ते हैं कि पीरियड क्या है, इसके बारे में डिस्कशंस किया जाए सर। ओनली समझ में आया तो थंब करो, बहुत सारे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता है, हम लोग आपसे बात भी करने वाले हैं एक दिन, टेंशन मत लेना। लेकिन चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया, चलो बढ़ना आगे बच्चों। आपको बीच बीच में मैं ऐसे ब्रेक देते रहूंगा, तब मुझे बताना समझ में आया क्या नहीं आया। सर क्या मेरा खाली घ्या ना थोड़ा, अरे काहीच गरज नाही, का बरं असं म्हणताय? ये देखो यार, मेरे सामने दिख रहा है, कंटेंट ऐड करो ना, काही भी शीतल कुठं होत आहे? कोई प्रॉब्लम क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, पीरियड क्या होता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना के लिए लगने वाले समय को पीरियड कहते हैं बच्चों। यहां से निकला था पार्टिकल ए से, निकल के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, दोबारा वापस आ जाए तो उसको पीरियड कहते हैं। मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लिया मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने वाले समय को पीरियड कहते हैं। क्या सर इसका फार्मूला है? तो हाँ जी, फार्मूला है। क्या फार्मूला है? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे भी जाते हैं और पीछे यहां रिलेशन भी देखते हैं। हमारे पास कुछ रिलेशन है बच्चों, रिलेशन कैसे पढ़ते हैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो वेलोसिटी, सॉरी यहां पे रिलेशन दिखा देता हूं मैं आपको। रिलेशन में लीनियर टर्म लिखते हैं और यहां एंगुलर लिखते हैं, कोई टेंशन बच्चों, एंगुलर वाले टर्म। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, एंगुलर थीटा। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर अल्फा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये रिलेशन देखना है, कुछ नहीं, इक्वल टू करके r लिखो, इक्वल टू करके r लिखो, इक्वल टू करके r, हो गया रिलेशन से r। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन r इंटू थीटा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन r ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का ये है r इंटू अल्फा। ये फार्मूले याद होने चाहिए। ये रिलेशन से कैसे आया इसका टेंशन मत लेना, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता है, रिलेशन पता होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, सिंबल पता होना चाहिए, बीच में r लिखो इक्वल टू करके, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, बीच में r, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते बच्चों, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस उम्मीद रखो कि मुझे आने वाला है। डेफिनेशन समझ में आई? 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। डिफाइन पीरियड, है ना, ओके, फुल स्टॉप। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ, पीरियड बोलेंगे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऐसे फॉर, है ना। चलो देखते हैं डेफिनेशन समझ में। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए समय, मुझे बताओ स्पीड का फार्मूला क्या बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला ये। तो v, डिस्टेंस कौन है बच्चों? तो पार्टिकल गोल घूम रहा है सर, तो ये होता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। क्या होगा डिस्टेंस? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टी, मतलब एक कंप्लीट पीरियड होना, टाइम पीरियड होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना, उसके लिए लगने वाले टाइम को पीरियड कहते हैं। तो ये v हो गया सर, ओके। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r फार्मूला होता है सरकमफरेंस पीरियड का t, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r
बाय वी होगा। देखो टी इधर आएगा तो वी इधर जाता है, बढ़ते आगे। तो टी ये 2 पाई आर, वी का रिलेशन अभी अभी मैंने बोला था, यस इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर वेलोसिटी का आर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन का आर अल्फा। ठीक है, तो यहां पे आर ओमेगा होगा, तो आर से आर को मरवा दो, टी होगा 2 पाई बाय ओमेगा। यही पीरियड का फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, गोल घूम रही है इसलिए। T इज द पीरियड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला समय है। बस इस तरीके से ये आपको डेरिवेशन लिखना, इसके अलावा कुछ लिखना है क्या? नहीं। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। डेफिनेशन और डायग्राम ही आपकी 1 मार्क होगा, यहां पे ही 1 मार्क है बच्चों। ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, डायरेक्ट फार्मूला लिखा आधा मार्क, 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, समझे? बच्चे को लगता है कि बहुत लिखना है, क्या? नहीं। मेरे पास प्रूफ कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, आंसर शीट दिखाई थी, सब कुछ दिखाया था। अगर समझ में आया तो थंब करना है, बिना काम की चीजें के लिए चार्ट शुरू मत करो। हाँ बराबर है, लेकिन पहले इसको बताना पड़ेगा। सिंपल सिंपल है, पीरियड क्या है? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ज्यादा मैंने शौर्य बैच में हूं, मुझे फिजिक्स पार्ट 2 नहीं समझता। सौरभ टेंशन मत लेना, मैं करवा के देता हूं। तो रेगुलर मॉर्निंग सेशन में नहीं होगा, इसलिए नहीं समझ में आया होगा, है ना? चलिए ओके, चलिए डेरिवेशन वन्स अगेन सर। अरे काय मला सांगा, डेरिवेशन दोबारा करो, क्या डेरिवेशन से बच्चों ये नहीं, इसका मतलब आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना? लैग हो रहा है बोल रहे, मैं मेरे सामने फोन लेके बैठा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है फिर? चलिए, जिनको नहीं समझा, आपको वेलोसिटी का स्पीड का फार्मूला पता नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है ना बेटा। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं है तो देखो यार, जिनको पता नहीं, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा थोड़ा टाइम पास होने वाला है लेक्चर में, मुझे पता है 1-2 दिन इस हफ्ते में। हाँ दूसरी में, कल आपके लिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर होगा। मेरे घर में शादी है, मेरे ब्रदर कजिन ब्रदर की, यहीं पे है, मेरे घर पे ही है, इसलिए मैंने लेक्चर लेते हुए अपने सर आए, कौन से? सत्यम सर, वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन खाली, कल हल्दी का दिन है, शादी है परसों, ठीक है? तो 2 दिन 20 और 21, ठीक है? तो प्लीज आप लोग ये कन्वे करना मैसेज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मेरे तरफ से, लेकिन मैं ही लेक्चर लेने वाला हूं, टेंशन। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, लेकिन डिस्टेंस किसका? मैं पढ़ रहा हूं सर्कुलर मोशन, तो डिस्टेंस होगा सर्कल का, सर्कल का सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ये लेंथ कैसे गिनोगे बच्चों? डिस्टेंस कैसे गिनोगे? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। पीरियड को टी बोलते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, यही फार्मूला लिखा मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस से सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, पार्टिकल गोल घूम रहा है, टाइम को पीरियड बोला। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर बेटा। अगर फार्मूला याद नहीं तो लिख के लो, डिवाइड बाय पीरियड को टी बोला है, टी इधर लाओ, वी इधर लाओ, तो 2 पाई आर बाय वी। ये फार्मूले याद करो, अभी अभी मैंने बताया ना बेटा आपको, ये फार्मूले याद करो। वी का फार्मूला है बेटा आर ओमेगा, आर से आर को मरवा दो तो 2 पाई बाय ओमेगा। अब अभी भी कितने बच्चे हैं की नाही सर समजतच नाही, जाईल थोडासा वेळ लागेल, ताण घेऊ नका। काही मुलांना वाटतंय की माझा वेळ जातोय सर, नाही असं नाही, थोडासा पहिल्यांदा लेक्चरला है ना वेळ जाणार आहे। फर्स्ट कुछ 2-3 दिन थोड़ा सा बच्चे को लैगिंग होता है, समझ नहीं आता है, तो टेंशन मत लेना। जो बच्चे को लगता है कि सर खूप इजी है, यस वेरी गुड, समझला, समझ में आ रहा है सबको? खतरनाक समझला सर, रुपेश गायकवाड़, ओके सर आईएमपी आहे का? 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, समझ में आ रहा है? सबको समझा दूंगा, बाकी लोग टेंशन मत लो ना कि सर बहुत धीमे जा रहे, नहीं नहीं टेंशन मत लेना, उनको ट्रैक पे लाने दो, मुझे सबको ट्रैक पे लाऊंगा, ये मेरा काम है बेटा। यस चलो, मेरा काम है आपका, आपकी ख्यालत रखना, आपके लिए मैं यहां पे बैठा हूं भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे? आपको लग रहा है कि सर स्लो चल रहे, क्या? नहीं नहीं टेंशन, मस्त रिवीजन होता है, वर तर दुसरे सर नको शिकवायला। नहीं हर्षल, मेरे घर में शादी है, प्लीज कन्वे द मैसेज, शादी है मेरे घर में, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? अब इतना तो समझना पड़ेगा, और वो चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए दे रहा हूं वही चैप्टर। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैंने बोला आप लोगों को
एक सेकंड में 1 सेकंड में आपने 50 रिवॉल्यूशंस किए। कितने? 50, है ना? 50 रिवॉल्यूशंस कर दिए, ऐसा बोला मैंने 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आप लिख सकते हैं 50 हर्ट्ज। समझे? रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस करना। 50 बार कोई चीज घूमती, फैन घूम रहा है, 1 सेकंड में 50 बार खट 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 खट, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। समझ रहे? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। देखते हैं नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कर रहे हैं पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशंस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे एसी सर्किट होता है, एसी साइकिल, ये हमारे घर में लाइट आती है ना, इसको एसी बोलते हैं, और जो सेल होते हैं इसको डीसी बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसी, ये एक फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक रिवॉल्यूशन, एक वेव्स बोलेंगे इसको, ये वेव है ना? ऐसे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है बेटा, 50 साइकिल। एक सेकंड में 50 साइकिल होती है। कितनी साइकिल होती है? 50 साइकिल। समझ पा रहे हो? 50 साइकिल। ठीक है, टेंशन मत लेना, बताऊंगा धीमे धीमे। ओके, या कुछ लोग इसका जो सिंबल है इसमें यन इस्तेमाल करते हैं, यन इज द फ्रीक्वेंसी। तो और भी लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या? रेसिप्रोकल ऑफ क्या? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब मेरे पास टी का फार्मूला, बट सबको पता है क्या फार्मूला? 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, ये पुट इक्वेशन 1 में करता हूं, पुट इक्वेशन 1 में। चलिए करो सर। तो n इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा रहा तो ऊपर जाएगा, तो n इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर 2 पाई। कोई टेंशन है? ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिला बेटा, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। एसआई यूनिट जो है वो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, हर्ट्ज। ठीक है, ये है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके। या कभी कभी एक रिलेशन बिटवीन, एक सवाल आता है इसमें। क्या है सवाल आता है? देखो, मैं जानबूझकर एग्जाम की तैयारी करके ले रहा हूं बेटा, एग्जाम की तैयारी है। आपको लगेगा हमारे बुक में नहीं है, लेकिन सवाल कैसे आ सकते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। क्या सवाल आता है सर इसके ऊपर? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये सवाल आता है। ठीक है, ये सवाल 2 मार्क के लिए आ चुका था, सही मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये पूरा लिखना बेटा, लिखना ऐसे, n इज इक्वल टू 1 बाई टी, लेकिन 1 बाय बराबर है, तो t इज इक्वल टू लिखना है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो n इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर गया 2 पाई। समझे? मुझे ओमेगा के साथ निकलना, ओमेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 पाई n। तो ये हो गया बेटा, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, n है बेटा ये फ्रीक्वेंसी। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो? तो एक बार थंब की बरसात होनी चाहिए, बिना काम के कमेंट नो अलाउ, डोंट क्राई ओनली। ठीक है, ये है बेटा सवाल। कैसा आएगा? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी, टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा पता होना चाहिए। फार्मूला याद करो, धीमे धीमे मेरे साथ ही करो, मेरे साथ फार्मूला याद करना बच्चों। मैं यकीन दिलाऊंगा जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनका तो बहुत जबरदस्त करके दूंगा। मेरे साथ पेन नोटबुक लेके बैठो, मैं गारंटी दे सकते हैं मुकेश सर आपको कि आपको कोई भी बच्चों, अगर आपने, ठीक है ना? हाँ इनफ है बेटा, बिलियन, टेंशन मत ले, दोबारा कमेंट मत करना। ओके, दोबारा कमेंट, कैफ शेक। ओके, समझ में आ गया सर? इंपॉर्टेंट जो लोगों को ना, प्लीज मेक द वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज सीईटी बोर्ड। ओके, चलिए चलिए बढ़ता हूं आगे। ठीक है,
जिसने स्टडी नहीं किया ज्योति, उनको भी समझा दे रहा हूं ना क्या कर रहा हूं, और कितना डेप्थ में जाना चाहिए अभी बताओ यार ज्योति, ठीक है ना? ठीक है, चलो बढ़ते आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऑलरेडी मैंने बताया था बच्चों, जिसकी स्पीड कैसे हो, कांस्टेंट हो बच्चों, इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये डायग्राम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? इसके पहले ओके 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 ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? यहां पे इसके ऊपर सवाल डेरिवेशन का नहीं होता है क्योंकि 11th में पढ़ाया जाता है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के तरफ, सेंट्रीपिटल मतलब बच्चों सेंट्रल के तरफ जो एक्सेलरेशन हो, ठीक है? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, ये लगाना हमेशा क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कोई पार्टिकल घूम रहा है भाई, कोई भी पार्टिकल घूम रहा है गोल गोल, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी समझो टेंजेंशियल है, ऐसे मान के लेता हूं यहां से ये वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन जब सेंटर के तरफ हो, इसी को बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस के अलॉन्ग होता है इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर के तरफ, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? सेंटर के तरफ होना चाहिए, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। समझ पा रहे बच्चों? रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई और नहीं है, इसके फॉर्मूले हमको रट्टा मारने। क्यों सर रट्टा सीखवाओगे क्या, पढ़ाओगे क्या हमको? भाई नहीं, रट्टा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये 11 से फार्मूला है, तो इसलिए इसके यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। एक है वी स्क्वायर बार नंबर 1, और दूसरा बेटा ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है, और जो तीसरा है ए इज इक्वल टू वी ओमेगा है। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? ओके, समझ पा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का किस तरफ होना चाहिए? सेंटर के तरफ हो, उसको कहना है सेंट्रीपिटल। बेटा सेंट्री मतलब सेंटर के तरफ, सेंट्री मतलब सेंटर के तरफ, जिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर के तरफ हो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों ये देखो, हम लोग है ना कहीं भी, जैसे कि घर में सब्जी लाए तो क्या डायरेक्ट सब्जी खाते हैं क्या? नहीं, तो सब्जी को हम लोग धोते हैं, कट करते हैं, उसमें क्या अंदर क्या प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, है ना, ऑयल डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, मसाला डालते हैं, बाद में सब्जी कैसे ऐसे बन जाती है, अरे भगवान कि पूछो ही मत सर, है ना? तो वैसे बच्चों मसाला है, मसाला एक्चुअल में डेफिनेशन क्या? डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, बस एक्चुअल डेफिनेशन सी है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, बस ये इंपॉर्टंट डेफिनेशन है। बट ये क्या है? 65पणा म्हणतो आपण, काहीतरी लिहायचं तसे। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन हो रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग कब? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, कहां होना चाहिए? अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझे? कोई टेंशन है बच्चों? ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, ये फार्मूले तीनों भी याद रखना है, ठीक है? ये यूज करने वाला हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जिसकी स्पीड वेरिएबल हो, है ना? देखते हैं सर्कुलर मोशन व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, या वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। यहां पे एक वर्ड क्या डाल सकते हैं? वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं बच्चों, एक ही मतलब है। सर ये क्या दिखा रहे हो, कोई मतलब है? हाँ जी सुनिएगा, इसका अर्थ क्या है सुनना है, सबको सुनना है। जब हमने क्या देखा था, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे, ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, वो इसको ऐसा रखा है, ये ऐसा सर्कल मतलब ये है, और कोई ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है मतलब इस प्लेन पे, ये प्लेन है, बोर्ड प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ऐसा रखा है,
आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बच्चों? और ये कौन सा, ये प्लेन है, इसका मतलब ऐसा ये आर्थ सरफेस को लगे वाला है। मैंने क्या बोला था, राइट हैंड रूल लागू करना है। ये 4 उंगली पार्टिकल जैसे घूम रहा है उस दिशा में करना है, और जो थंब का डायरेक्शन है वो ओमेगा का होता है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का होगा। तो चलिए बढ़ते आगे देखते हैं। ये देखो ये पार्टिकल घूम रहा है ऐसे गोल, तो मैंने इस उंगली कर दी। थंब का डायरेक्शन ऊपर है, थंब का डायरेक्शन बेटा ऊपर है, ठीक है, थंब का डायरेक्शन ऊपर है। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा फिर रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और थंब कहां आएगा, ऊपर आएगा। फिर क्यों आया थंब ऊपर बच्चों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है इसलिए। अगर आपको लगता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे इसमें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन की स्पीड। देखो अगर मेरी बॉडी स्पीड अप करती है, मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ती है, पहले कम ज्यादा 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 बढ़ती है, तो अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी दिशा में होता है। कब बच्चों, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, स्पीड जब क्या हो रही है, स्पीड अप कर रही है, बॉडी स्पीड अप कर रही है, ठीक है, बॉडी स्पीड अप कर रही है मतलब स्पीड बढ़ती है, तब अल्फा, अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड ओमेगा कौन है बेटा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान रखना। ओके, सिंबल पता नहीं होते, नए नए हैं तो कोई टेंशन मत लेना। अब देखते दोबारा, पार्टिकल मूव कर रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन जो आएगा वो एंगुलर वेलोसिटी है। वाओ, खटाक से। अभी ये बेसिक ही चालू है, बेसिक। मजा आएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते समय, एनिमेशन दूंगा, दिखाऊंगा आपको सब चीजें, तो मजा आता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन फिक्स है। अब अगर बॉडी स्पीड डाउन कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, स्पीड है ना, डिक्रीज हो रही है या डाउन कर रही है, मतलब कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान देना बच्चों, आपका अल्फा का डायरेक्शन उल्टे दिशा में होता है, अल्फा का डायरेक्शन उल्टे दिशा में, समझे? बॉडी स्पीड अप कर रही हो तो ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम दिशा में, और स्पीड डाउन कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आप समझ पाते हो? क्या समझ पा रहे हो बच्चों? एक बार थंब होने चाहिए, सबके थंब होने चाहिए, सबके थंब होने चाहिए, एक बार सबके थंब होने चाहिए। बताओ, फटक से बताना है, डोंट वेस्ट टाइम, यू नो टाइम इज मनी, यू नो टाइम इज मनी। स्क्रीन कट हो रहा है, नहीं स्क्रीन कट गिट कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास फोन है, मैं एक नहीं 2-3 फोन लेके बैठता हूं, ये मेरे टीम के पास फोन है, हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, शायद कभी कभी खुद के फोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ूंगा मैं, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ वेरी गुड। तेजस सर, डबल टैप, डबल टैप करो, डबल चैप्टर वाइज शेड्यूल बताइए ना। हाँ, मेरे घर में शादी होने के कारण आपको शेड्यूल फ्राइडे या सैटरडे मिलेगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सॉरी, मेरे घर में शादी है यार, माफ कर दो भाई, मैंने बोला ना आपको यार, दे लोगे क्या, ऐसे दे दूंगा, नहीं हुआ तो फॉलो, मुझे सोचने दो, सोचने के लिए मौका नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज वेलकम, चलो आ जाओ, डांस करेंगे साथ में, ठीक है।
पृथ्वीराज बोलता हमको भी शादी में बुलाओ ना। भाई बिल्कुल आ जाओ, दोनों साथ में डांस करके वायरल कर देंगे, फिर रील्स डालेंगे। ठीक है। चलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे समझना है, सुनिए सब लोग। पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है बच्चों। मान लिया मैंने ये पार्टिकल यहां था ए नाम का, और इसकी वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे लीनियर एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बॉडी स्पीड अप करिए, बॉडी क्या करिए बच्चों, स्पीड अप कर रही है, बॉडी स्पीड अप कर रही है। बॉडी अगर स्पीड अप करे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब कोई बॉडी घूम रही है, जोर जोर से स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तब बच्चों v का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। मतलब यह समझो कि स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट समझते हो, उसी दिशा में। और अगर आपकी बॉडी की स्पीड जो है, वेलोसिटी ये है, ये ए पॉइंट पे, लेकिन बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब समझना बॉडी स्पीड डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो समझना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके उल्टे दिशा में अपोज कर रहा है, स्पीड बढ़ाने में अपोज कर रहा है, स्पीड में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट। चलो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। कैसे सर, देखो वेलोसिटी है तो सर दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा मेरे बच्चे स्पीड, दूसरा सॉरी स्पीड डायरेक्शन, सॉरी क्या बोल सकते हैं आप लोग, डायरेक्शन। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों जैसे मैंने बोला आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन मतलब मैं बोलूंगा अपवर्ड हो सकता है ना, डाउनवर्ड हो सकता है सर, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड हो सकता है लेफ्ट साइड में हो सकता है लेफ्ट साइड, हो सकता है राइट साइड हो सकता है राइट साइड हो, समझ में आ रहा है। अपवर्ड हो सकता है, ऊपर हो सकता है ना, हो सकता है कि इस दिशा में हो, राइट साइड हो सकता है डाउनवर्ड हो सकता है राइट साइड हो, कहीं पे भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो, ये मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कम ज्यादा करना, स्पीड कम ज्यादा, वेलोसिटी, स्पीड किसको कहते हैं, जिसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड को इसको कहते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मापना, मेजर करना, मोजने, फक्त मोजायचे किती स्पीड आहे, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो स्पीड कम या ज्यादा होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन। स्पीड कम ज्यादा हो रहा है भैया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर रहा है, किसकी स्पीड बढ़ानी है, सपोर्ट करेगा, किसी की स्पीड कम करनी है, अपोज करेगा। देखो स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड बॉडी स्पीड अप कर रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है, चल मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तो आगे ही बढ़ेगी ना चीज, समझे ना। जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे जाने वाले को, कोई आदमी आगे भेज रहा है, कोई पीछे से खींच रहा है उसको, कोई आगे जाने वाले को खींचेगा, अपोज करेगा, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, पीछे खींचेगा, तो बच्चों स्पीड कम कर रहा है। देखो ये आगे जाना चाहती थी लेकिन ये अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, समझे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन ये रिस्पॉन्सिबल है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टेड अलोंग, एक तो अलोंग मतलब सपोर्ट में, और अपोजिट, अपोजिट मतलब इसकी उल्टी दिशा में, अपोजिट भी हो सकता है टू द वेलोसिटी, ठीक है। इज ऑलवेज टेंजेंशियल, इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी बच्चों, ज्यादा डेफिनेशन बड़ी नहीं है,
कुछ बच्चों को अगर न्यूमेरिकल करना है तो कर सकते हो, बच्चे पूछ रहे थे। बच्चों ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा के दूंगा, मैं आपको सजेशन देते रहूंगा। लगे तो इसके आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल चाहिए तो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास है, वो प्रोवाइड कर सकता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके चलिए, अब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, इनिशियली एंगुलर स्पीड, ओके इनिशियली एंगुलर स्पीड, ये बेटा 2 रेडियन पर सेकंड। इफ द एंगुलर स्पीड कम, बाद में स्पीड बढ़ गई, फाइनल है बेटा 4 रेडियन पर सेकंड। टाइम जो दिए वाला है वो है 0.5 सेकंड। कुछ बच्चे इसको हाफ सेकंड भी बोल सकते हैं, 0.5 मतलब। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कोई बताएगा? कमेंट चालू करना पड़ेगा बताने के लिए सर। चलो एग्जांपल है, सॉल्व करके देना है। अभी अभी मैंने बोला था एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं सर समझत नहीं। अब अल्फा का फार्मूला ये पता है, पता है सबको। अब यहां पे चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज वही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे, जो सेकंड वाला है, फिर अल्फा यहां पे ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। तो अल्फा ओमेगा फाइनल है मेरे पास 4, ये 2 और ये 1/2 है, तो ये हो गया 2, ये 2 का 2 ऊपर गया बेटा, तो 4 रेडियन पर सेकंड होगा बेटा। इतना इजी सवाल होता है, सही में बता रहा हूं, सही में बता रहा हूं, इतना इजी सवाल आता है। सर नंबर कैसे मिलते हैं, बता देता हूं बच्चों। ये अल्फा इज इक्वल टू, जानबूझकर यहां लिखता हूं 4 रेडियन पर सेकंड। कैसे लिखना चाहिए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखो बच्चों, मुझे एक बार आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने दो कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, ये पता होना चाहिए। बच्चे बोलते सर टाइम पास ना करो, टाइम पास ना करो, आरबी का टाइम पास करे ला लो का बाबा, हाँ समझे क्या? नोट लिखने की जरूरत नहीं है सर, तुम्हें मॉर्निंग में उठने मतलब बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, सेकंड स्क्वायर, यस वेरी गुड। बताता हूं, देखो बच्चों, नंबर होता है फार्मूला लिखने का आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, और आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क आपको मिल जाते हैं। ये होना चाहिए आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझे आप? आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, समझ पा रहे बच्चों? आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, ओके समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत टफ सवाल नहीं दिया जानबूझकर। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप लोग करोगे उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना? ओके ये करोगे उम्मीद कर रहा हूं। आप लोगों को सेम सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते क्या, देखते हैं। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा निकालना है, क्या निकालना बच्चों, अल्फा निकालना है। ओके सर, स्लो डाउन फ्रॉम, यहां से स्लो डाउन हो रहा है, मतलब n1 फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा मेरे पास 60-600 आरपीएम। सर ये आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, हमारे पास आरपीएस होता, आरपीएस, इसी को हर्ट्ज कहते हैं, ये यूनिट है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन आरपीएस से यूनिट है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसको करना पड़ता है बच्चों 600, यस करना है तो डिवाइड बाय सेकंड, आरपीएस हो गया, ये आरपीएस होगा, तो 60-60 गेट भी कैंसिल, n1 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज बोलेंगे। आरपीएस को किया हर्ट्ज में, समझे आप? आरपीएस को किया हर्ट्ज में, ये आरपीएस करने के लिए कर रहा था मैं, ये आरपीएस, आरपीएस मतलब ही हर्ट्ज। बाद में रेस्ट में हो गया, तो रेस्ट की सेकंड फ्रीक्वेंसी 0 है, टाइम लगा बेटा 10 सेकंड। तो हमको अल्फा कैसे निकाले सर, अल्फा का मुझे फार्मूला याद है,
कि आपने अभी अभी बोला सर ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, लेकिन ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिख के दिया, याद है? कितने लोगों को याद है? 2 पाई एन। तो यही फार्मूला 2 पाई, इसको n2 फाइनल को n2 बोलते हैं, फाइनल को n2, और इसको इनिशियल को फर्स्ट बोलेंगे 2 पाई एन। यही फार्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई n2 माइनस n1 बाई टी। समझ पा रहे बच्चों? समझ पा रहे? समझ पा रहे? ये फार्मूला याद करना है। जब फ्रीक्वेंसी आ जाए और एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी, तब ये फार्मूला लगाएंगे। चलो 2 पाई, यहां पे n2 माइनस n1 डिवाइड बाय टी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये 2 पाई, n2 कितना है बेटा? 0, ये -10 होगा, है ना, -10 होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय टी कितना दिए वाला है? टाइम नहीं दिया है सर, 10 सेकंड। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 पाई मल्टीप्लाई 10, माइनस कहां से आएगा बेटा? 0 में से 10 गए, तो ये 10 गेट भी कैंसल, तो अल्फा इसकी वैल्यू होती है 6.28। बच्चों थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगी। सर कैसे? 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है रेडियन में 3.14, तो 2 पाई को मल्टीप्लीकेशन 6.28 है। समझ पा रहे हो आप? माइनस क्यों लिखा है सर? रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जब स्पीड कम होती है तब नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। ओके, जब भी स्पीड कम होती है तब नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलोगे? जब स्पीड कम होती है। स्पीड कम हो रही है इसलिए नेगेटिव साइंस आया, अगर स्पीड बढ़ती तो पॉजिटिव आंसर आता। यहां पे स्पीड कम हो रही है, देखो, कम 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 रोटेशन। पहले 1 मिनट में 600, मतलब 1 सेकंड में 10 हो रहे थे। हाँ निकाला ना 1 सेकंड के लिए, इसलिए तो डिवाइड बाय 60 किया, 60 किया था मैंने। आपका लेक्चर है बोल रहे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कमेंट ऑन कर रहा हूं आपके लिए, जिनको जो बताना है बता सकते हो, लेकिन इतने भी कमेंट मत करो कि मुझे पढ़ने ना आ जाए, इतना भी नहीं करना है जो पढ़ने में दिक्कत हो जाए, ठीक है बच्चों। सर तुम्ही मॉर्निंगला की उठा, मला पण सांगा ना, मला पण 4ला उठायचं बेटा, उसके लिए नहीं, क्या अंदर से है ना संदीप राठौड़, अंदर से इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री का लेक्चर है, टेंशन मतलब सर आज मैथ का लेक्चर कैंसिल आहे। ओ n2 0 कसा है? हाँ, n2 0 कैसे लाया बेटा मैंने? रेस्ट पे है, देखो यहां लिखा है रेस्ट। रेस्ट पहले जो था स्लो डाउन, पहले स्पीड इतनी थी 1 सेकंड में 600 रिवॉल्यूशन, बाद में धीमे 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 रेस्ट हो गया। रेस्ट मतलब फ्रीक्वेंसी 0, समझे? सर ऑल चैप्टर आप ही ले रहे हो ना? लेता हूं बेटा, 1-2 चैप्टर सर को लेने दो। कैंसिल है सर लेक्चर, सर आज मैथ का लेक्चर क्या? ओके, न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है। सार्थक, इससे क्या समझाना चाहिए मुझे बताओ। हे बघा, तुम्ही हिच्या आधी जर केलेच नसतील तर करण्याची सवय लावा। कुछ बच्चे कर रहे ही नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो नहीं बेटा करो, मेरे साथ करो, धीमे धीमे ट्रैक पे आ जाओगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन लो सर, लेता हूं बेटा, सब लेता हूं। देखो पृथ्वीराज को मजा आया सर में, कितने बच्चों को मजा आया? कितने बच्चों को मजा आ गया? आज बेसिक लिया है, कल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, मेरे 2 दिन लेक्चर नहीं होंगे, सर लेंगे। कल आपका सत्यम सर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लो सर। सर मी देखो पीयूष चौहान अच्छा रिवीजन हो रहा है, आज मैथ लेक्चर कैंसिल। ओके थैंक यू। रॉन्ग कैसे मिटकर, थैंक यू सर, मुझे समझ रहा है, लो यू सर, थैंक यू बेटा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताना है मुझे सर, कब तक लोगे सर? डीपीपी दिया प्लीज। हाँ मेरे सर मेरा फुल सिलेबस नहीं हुआ है, क्या करूं? बस मेरे साथ करो, बने रहो, है ना। स्कॉलर बैच सर, सर अभी नोट्स कंटेंट में देंगे,
देता हूं बेटा, टेंशन मत लेना। देखो बहुत सारे बच्चे को मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये कमेंट होना चाहिए बच्चों आपके, मुझे ये अच्छा लगता है। बहुत सारे मजा आली, तेजसला पण मजा आली सर, चॅप्टर झाल्यावर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देणार आहात का? नाही, इथेच सांगणार आहे, प्रत्येक चॅप्टरचे क्वेश्चन सांगतोय, इथेच सांगेल, प्रत्येक वेळी सांगेल सर माय कॉन्फिडेंस बूस्टेड नाउ। वेरी गुड बेटा। देखो हर बच्चे का वही करना है बच्चों। आपको मैंने बोला था आपकी जिम्मेदारी 5 बच्चों को लेके आना है। कितने बच्चे लेके आने वाले? आपको बोला था, मजा आया सर। ओके चलो सर, बाय प्रीती। ओके सर, हँडरायटिंग समजत नाहीये। हँडरायटिंग बापा बापा बापा, आता हिच्यात हँडरायटिंग समजत नाही म्हणल्यावर तेजस कसं व्हावं दादा? तसं नको, समझ रहा है सर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनसे बात करूंगा। 2 दिन मुझे समय दे दो, आपका बड़ा भाई बोल के समझ लो, बहुत मजा आया। ओके 2 दिन मुझे समय दे दो, अपन काम करेंगे। संडे को एक्स्ट्रा सेशन रख के बच्चों से मोटिवेशनल शायरी सांगाना प्लीज। ओके सर, सिर्फ आप ही, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड बेटा। चलिए सोइन सरांचा क्लास चालू झाला आहे। चलो सोइन सर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। बाय 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 सर, बस एमपी सांगा, ठीक है सोइन सर। चलो बाय 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 बाय।